गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्लास 10 मैथ का ये पहला चैप्टर है। इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी तथा सरकारी जॉब की जानकारी एवं तैयारी भी कराई जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचे। आप जिस विषय के जिस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप SMS करके चैनल के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं या वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जिस चैप्टर का ज़रूरत हो हमें SMS करेंगे, कॉल कभी नहीं करेंगे। ये SMS करने के लिए व्हाट्सएप SMS करने के लिए ऑनली नंबर है 7004496418। इस नंबर पे व्हाट्सएप SMS करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कभी नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। संख्याएं, ये संख्याएं जो है दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं पहला हो गया वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जिसको जो है हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे -2, 5/7, 5, 4, -6, √2, -√7। ये सब को हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सब हो गया वास्तविक संख्याएं। और जिसको जो है हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे जो है रूट के अंदर में -1, रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में है। ये देखिएगा, इसमें रूट जो है ये माइनस जो है रूट के बाहर में है और इसमें माइनस जो है रूट के अंदर में है। माइनस रूट अंदर -3, ये सब जो है काल्पनिक संख्याएं हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या के बारे में, तो ये जो है वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो है परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4, 3/5, 0 भी होता है परिमेय संख्या। उसके बाद जो है जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब को भी हम लोग ले सकते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत में। उसके बाद अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है √4 को हम लोग √4 = 2 लिख सकते हैं, वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, इसलिए √4 नहीं लिखेंगे। √5, √6 ... ये सब जो है अपरिमेय संख्या हो गया। जो है ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। दशमलव
प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग जानते हैं कि शांत या अशांत आवर्ती किसको कहते हैं। जैसे 1/4, ये जो है इसको जब हम लोग भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 1 में, तो हो जाएगा, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य बैठा सकते हैं, 4 दूना 8, घटाएंगे 2 होगा। अब की बार प्रत्येक बार दशमलव के बाद जो है हम लोग एक बार यहाँ पे शून्य बैठा सकते हैं जब तक कि पूरा नहीं करता है। तो 4 पंचे 20, यानी इसका जो है हमको आया 1/4 इक्वल टू आया 0.25। तो ये जो है शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी दशमलव के बाद अब नहीं ना आ रहा है कुछ, तो ये शांत हो गया। अब हम लोग जानते हैं अशांत आवर्ती के बारे में। अशांत आवर्ती के बारे में जानते हैं तो जो है जैसे 2/3 लेते हैं, 2/3 लेने पे यहाँ पे हम लोग 3 से भाग देंगे 2 में, तो जो है यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य बैठा सकते हैं, 3 छाके 18, 2 बार में कट जाएगा। अब जो है फिर हम लोग जो है यहाँ पे दशमलव के बाद प्रत्येक बार शून्य बैठा सकते हैं जब तक कि पूरा नहीं करता है। तो 3 छाके 18, ये जो है घटेगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 प्रत्येक बार आते ही जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। -2, 5/7, 5, 4, -6, √2, -√7, ये सबको हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सब हो गया वास्तविक संख्याएं। और जिसको जो है हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे जो है रूट के अंदर में -1, रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में है, ये देखिएगा इसमें रूट जो है माइनस, ये माइनस जो है रूट के बाहर में है, और इसमें माइनस जो है रूट के अंदर में है, माइनस रूट अंदर -3, ये सब जो है काल्पनिक संख्याएं हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या के बारे में। तो ये जो है वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो है परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4, 3/5, 0 भी होता है परिमेय संख्या। उसके बाद जो है जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब को भी हम लोग ले सकते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत में। उसके बाद अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है √4 को हम लोग √4 = 2 लिख सकते हैं, वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, इसलिए √4 नहीं लिखेंगे। √5, √6 ... ये सब जो है अपरिमेय संख्या हो गया। जो है ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग जानते हैं कि शांत या अशांत आवर्ती किसको कहते हैं। जैसे
1/4। ये जो है इसको जब हम लोग भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 1 में, तो हो जाएगा, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 शून्य बैठा सकते हैं। 4 दूना 8, घटाएंगे 2 होगा। अब की बार प्रत्येक बार दशमलव के बाद जो है हम लोग एक बार यहाँ पे शून्य बैठा सकते हैं जब तक कि पूरा नहीं करता है। तो 4 पंचे 20, यानी इसका जो है हमको आया 1/4 इक्वल टू आया 0.25। तो ये जो है शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया, यानी दशमलव के बाद अब नहीं ना आ रहा है कुछ, तो ये शांत हो गया। अब हम लोग जानते हैं अशांत आवर्ती के बारे में। अशांत आवर्ती के बारे में जानते हैं तो जो है जैसे 2/3 लेते हैं, 2/3 लेने पे यहाँ पे हम लोग 3 से भाग देंगे 2 में, तो जो है यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 शून्य बैठा सकते हैं। 3 छाके 18, 2 बार में कट जाएगा। अब जो है फिर हम लोग जो है यहाँ पे दशमलव के बाद प्रत्येक बार शून्य बैठा सकते हैं जब तक कि पूरा नहीं करता है। तो 3 छाके 18, ये जो है घटेगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 6 6 प्रत्येक बार आते ही जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो है ना √2, √3, √5 ये सब जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इसका दशमलव प्रसार जो है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। जैसे हम लोग एक का देख लेते हैं, √2 इक्वल टू क्या होता है 1.4142। इस प्रकार से ये जो है हमको रूट के अंदर में निकालेंगे। यदि 2 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे शून्य लगा करके दशमलव के बाद जो है हम लोग शून्य लगा देंगे, शून्य लगा करके इस प्रकार से निकालेंगे तो 1.4142 इस प्रकार से कुछ आएगा। तो ये जो है दशमलव के बाद जो है पुनरावृत्ति एक ही अंक का नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 1 4 2 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 पे हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225। इसमें सबसे पहले आपको बड़ा छोटा का ध्यान रखना होगा। जो है 225 को हम लोग जो है इधर लिख लेंगे बड़ा वाला को, और जो है छोटा वाला 135 है तो उसको इधर लिख लेंगे। तो जो मेरा जो है बड़ा वाला होगा उसको हम लोग A मानेंगे, यानी 225 A इक्वल टू 225, और छोटा वाला को हम लोग B मानेंगे, तो B इक्वल टू 135। तो अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होगा और R से बड़ा जो है B होगा। तो चलिए बड़ा वाला को A इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 225 बराबर 135। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 135 से भाग दे करके देख लेंगे कि कितना जो है कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 135 से भाग देंगे 225 में, तो हमको जो है ये Q और R पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, 135 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, घटा के हमको 90 आएगा जो है। तो यहाँ पे यानी 1 से गुना कर देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कर देंगे, जोड़ 90। अब देखिए हम लोग जो है ये 135 को इधर लाएंगे, 135 को इधर लाए। अब जो है ये 90 से भाग करना होगा,
90 से करके देख लेते हैं 135 में। नब्बे का 90 एक बार में लग रहा है 45 आया। तो जो है यानी गुना 1 लिखेंगे और जोड़ शेष 45। अब हम लोग 90 को इधर लाएंगे, 90 को इधर लाए। अब ये 45 से लगाएंगे, 45 से लगा के देखते हैं 45 दूना 90 होता है ना, 45 दूना 90 ये जो है कट गया, यानी 2 बार में कट गया। जहाँ पे जो है हमको शेष 0 आएगा, जहाँ पे शेष 0 आया और जिससे जो है ये भाग दिए थे, ये जो है मेरा HCF बराबर हो जाएगा HCF बराबर 45। चलिए 2 नंबर का इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। 196 और 38,220 है। ये भी उसी प्रकार बहुत इजी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो है बड़ा वाला को हम लोग पहले देख लेंगे, बड़ा छोटा को ध्यान में रख लेंगे। तो 38,220 को जो है हम लोग इधर रख लेंगे और 196 उससे छोटा है। ये जो है बड़ा छोटा का सिंबल है। ये जो है जिस तरफ तीर रहता है वो छोटा होता है, ये इस तरफ जो है बड़ा होगा। तो चलिए जो है बड़ा वाला को हम लोग बोले थे कि A मान लेंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा 38,220। छोटा वाला को हम लोग B मान लेंगे, तो B इक्वल टू हो जाएगा 196। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बराबर होता A बराबर होता है इसमें BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R से बड़ा जो है B होता है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं, A की जगह पे रखते हैं 38,220 बराबर B के जगह पे रखते हैं 196 को। चलिए तो अब 196 से हम लोग भाग लगा करके देख लेते हैं। 196 से भाग लगाते हैं, तो देखिए भाग लगाते हैं तो 195 बार में पूरा पूरी कट जाता है। तो गुना भाज्य बराबर लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो शेष 0 बचा है। तो भाजक गुना भागफल 195 जोड़ शेष 0, एक ही बार में कट गया, इसलिए जो है मौसो बराबर HCF बराबर मेरा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196 आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर का सवाल देख लेते हैं। इस दोनों में देख लेंगे कि जो है 867 और 255 में बड़ा कौन है। तो 867 बड़ा है, तो उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 867, 255 छोटा है। तो हम लोग बड़ा वाला को A मान लेते हैं। A बराबर 867 और B बराबर 255। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है R,
और आर से बड़ा होगा बी। तो ए की जगह पे हम लोग 867 लिखेंगे। 867 बराबर बी के जगह पे 255 गुना जो है, अब हम लोग भाग दे करके देख लेंगे। 867 में 255 से भाग देते हैं। गुना 3 जोड़ 102। अब हम लोग 255 को इधर लिखेंगे। 255 बराबर 102 गुना 102 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, 204 आ जाएगा, जोड़ शेष बच जाएगा 51। अब हम लोग जो है 102 को इधर लाएंगे। 102 भाग लगा के आप लोग देख लीजिएगा। 102 ये जो है 255 में जब भाग दीजिएगा 102 से तो जो है भागफल 2 आएगा और शेष 51 आएगा। तो 102 बराबर 51 गुना 2 बार अगर गुना करते हैं 51 गुना 102 तो हमको शेष यहाँ पे 0 आ जाता है। जहाँ पे शेष 0 आ जाता है वो जो है हमारा HCF बराबर, ये हमारा HCF हो जाएगा 51 आंसर। देखिए 2 नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको हल करने के लिए हम लोग लिख लेंगे माना लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग यानी विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही यहाँ पे उपयोग करेंगे हम लोग। a बराबर 6q+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r तथा r से बड़ा b, या हम लोग जो है r बराबर 0 1 2 3 4 ये सब जो है लेकर के देख लेंगे। अतः a बराबर 6q, ये r बराबर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे तो 6q हो जाएगा। उसके बाद 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 इतना जो है हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं क्या कि जो है ये 6q+1
देखिए इसमें हम लोग जो है 2 को कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो 2 को इसमें जो है कॉमन करके लिख लेते हैं 3q + 1। 2 को कॉमन ले लिए, 2 ये दोनों में से। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं 6q + 3। इसमें कॉमन जो है 3 होगा। तो हम लोग को जो है देखना है कि विषम देखना है, तो जो भी सम होगा उसको निकाल लेंगे, जो भी बच जाएगा वो विषम हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग इसमें 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3q + 2। तो देखिए ये जो है सम का रूप हुआ, ये जो है विषम का रूप हुआ, ये विषम का रूप हुआ। और इसमें 2 कॉमन आ जाता है, यानी 2 का गुणनखंड इसमें है, इसलिए ये जो है सम का रूप हुआ। इसमें जो है 2 गुणनखंड के रूप में नहीं है इसमें, इसलिए ये विषम हुआ। इसमें भी 2 गुणनखंड के रूप में था, इसलिए ये सम हुआ। हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 6q + 1, 6q + 3। जिसमें 2 कॉमन नहीं हुआ, इसमें तो 2 कॉमन हो जाता है, इसमें कॉमन नहीं होता है। 6q + 1, 6q + 3। आगे भी हम लोग ले सकते थे 6q + 5। ये सब में जो है ना 2 से विभाजित नहीं होता है, ये सब 2 से विभाजित नहीं है। अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हम लोग जो है इस सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से बनाएंगे, क्योंकि जो है इस चैप्टर में अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं। तो लिखेंगे हल। जो है दोनों में देखिए ये जो है दोनों संख्या जो दिया हुआ है, इसमें तो हम लोग HCF ही निकालेंगे, लेकिन जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालेंगे। 616 और 32 में देख रहे हैं 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो A बराबर हम लोग मान लेंगे 616, B बराबर 32। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर होता है BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। तो इसमें जो है हम लोग इसमें रखेंगे मान A बराबर 616 बराबर B 32 गुना, तो हम लोग 32 से भाग लगा करके देख लेंगे। 32 से भाग लगाएंगे 616 में, एक बार में लगेगा 32, घटाएंगे होगा 29, 6 उतरेगा। तो देखिए 19 बार में लगा, तो गुना 19 जोड़ शेष हमको 8 आया। शेष तो यहाँ पे लिखेंगे +8। अब हम लोग 32 को इधर लाएंगे, 32 को इधर लाएंगे और ये शेषफल से अब की बार भाग देना है। तो 8 गुना 4 बार में देखिए 32 से कट जाता है, पूरा जो है 8 चौका 32 कट जाता है। तो यहाँ पे हमको शेषफल 0 आया, तो HCF बराबर यानी हो जाएगा HCF बराबर 8। लिखेंगे अतः स्तंभों
की अधिकतम संख्या बराबर 8, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे माना कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और इससे बड़ा होगा 3। r बराबर जो है 0 1 2, a बराबर तब क्या हो जाएगा, a बराबर यदि r बराबर इसमें हम लोग 0 रखते हैं तो हो जाएगा 3q, और यदि r बराबर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3q प्लस 1। यदि r बराबर हम लोग जो है 2 रखते हैं तो आ जाएगा क्या 3q प्लस। अब जो है केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट a बराबर 3q इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर वर्ग करेंगे तो इधर जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q इसका स्क्वायर। देखिए इधर जो है 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q स्क्वायर, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं q स्क्वायर, नहीं तो जो है इसको हम लोग यदि m मान लेते हैं तो 3m के रूप में ये आ जाता है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, इतना को यदि हम लोग जो है m मान लेते हैं तो ये 3m के रूप में हो गया। तो चलिए अब जो है हम लोग ये जो है पहले जो करा था 3m या 3m+1 के रूप में होता है, तो 3m के रूप में तो हो गया, जो है अब हम लोग 3m+1 के रूप में देखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे केस 2 a बराबर 3q प्लस 1, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इधर वर्ग करेंगे हम लोग 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो इधर हम लोग करके देख लेते हैं, जो है हो जाएगा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे तोड़ लेते हैं, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a की जगह 3q b प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से यदि हम लोग जो है ये दोनों में देखिए 3 कॉमन आ जाता है, ये दोनों में
तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो देखिए यदि हम लोग जो है ना ये जो है 3m प्लस 1 के रूप में आ जाता है। अब कैसे, यदि हम लोग जो है देख लेते हैं जहां m बराबर 3q² प्लस 2q, तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग जो है ये पूरे को m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 के रूप में आ जाता है। तो चलिए मेरा जो है ये दूसरा केस भी हो गया। अतः किसी धनात्मक देखिए अगला सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसके लिए जो है हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे माना कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 9q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा हो जाएगा क्या 9, ये b की जगह पे 9 है ना, 9 हो जाएगा। तो यानी r जो है 9 से छोटा होगा, यानी क्या 1 से 8 तक हो सकता है, 1 से 8 तक हो सकता है। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 9q प्लस 0 यानी 9q, यहाँ पे 0 1 2 3 4 r जो है 9 से छोटा हो सकता है, इसका मतलब क्या 0 से लेके 8 तक हो सकता है। दूसरा हो जाएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार 9q प्लस 8 तक हो सकता है। अब हम लोग केस फर्स्ट में लेंगे, केस फर्स्ट में क्या लेंगे, a बराबर 9q। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर इधर a का घन जो है aq, 9q का घन करेंगे, इधर हम लोग घन करते हैं 9 का घन करेंगे 729, q का घन q। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 9 से विभाजित करके देख लीजिएगा, 81 बार में विभाजित होता है। तो 9 गुना 81 क्यू लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग जो है
इस पूरे को m मान लेते हैं तो ये 9m के रूप में आ जाएगा, 9m के रूप में आ जाएगा, जहां m बराबर 81 क्यू क्यूब। ठीक है, तो यदि हम लोग जो है m बराबर मान लेते हैं 81 क्यू क्यूब, तो ये 9m के फॉर्म में आ जाता है। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। a बराबर 9q प्लस 1, इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ घन करने पर तो इधर a का क्यूब हो जाएगा, इधर 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है a प्लस बी के होल क्यूब पे बनाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी पे बैठाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 9q क्यूब प्लस 3a क्यूब की जगह 9q स्क्वायर 1 ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 3 9q इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसको हम लोग कर लेते हैं 9 का क्यूब 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। ये जो है 3 मल्टीप्लाई 9 था, 9 27, ये 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, प्लस 1। तो इसमें से जो है हम लोग 9 को कॉमन कर लेते हैं सब में से, यहाँ तक से 9 कॉमन आ जाएगा सब में। तो 9 कॉमन करते हैं, 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 27 क्यूब प्लस 1। तो जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यूब 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। केस थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या था, a बराबर 9q प्लस 2, इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करते हैं, इधर a का क्यूब, इधर 9q प्लस 2 का क्यूब। तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला बैठाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इस पर हम लोग बैठाते हैं, हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 9q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3a स्क्वायर b प्लस होता है 3ab स्क्वायर, ए की जगह 9q प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 3 का क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 486
क्यूब स्क्वायर प्लस 108, 2 दूना 4, 9 36, 9 108 क्यूब प्लस, और सर यहाँ पे 2 का क्यूब होना था, 2 का क्यूब होना था, 2 दूना 4, 2 दूना 8। तो इसमें ये सब में जो है यहाँ तक 9 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग 9 को कॉमन कर लेते हैं। 9 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 81 क्यूब प्लस, इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि इस पूरे को हम लोग m मान लेते हैं तो हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए नाइन एम के फॉर्म में हुआ था। दूसरा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। लास्ट सवाल था, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें एवं दोस्तों में अवश्य शेयर करें।